ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ तो हम लोग अब 13वें अध्याय के तीसरे विषय में प्रवेश कर गए हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। दो शब्दों का उत्तर उन्होंने दिया कि क्षेत्रम क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है। उसके बाद अब वो तीसरे विषय में आ रहे हैं, ज्ञानम, जो कि हम लोग पिछले क्लास में शुरू कर चुके थे। और हमने आपको बताया कि इस अध्याय में ज्ञानम को एक विशेष अर्थ के रूप में लिया गया है। वैसे सामान्यतः ज्ञानम का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। चाहे आप धर्म का ज्ञान प्राप्त कीजिए या आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कीजिए, लौकिक ज्ञान प्राप्त कीजिए, कोई भी ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन यहाँ पर एक विशेष अर्थ लिया गया है। यहाँ पर जो एक आंतरिक गुण है साधक में होना चाहिए, जो बहुत सारे जीवन के मूल्य हैं, उनको भगवान ने बताया है और उनको सब मिलाकर उनके समूह को ये ज्ञान अर्थ दिया है। तो हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे कि अमानित्वम का क्या अर्थ है। हम अपने में पूज्यत्व भाव रखते हैं, अपने को बहुत महान समझते हैं, बहुत बड़ा समझते हैं और दूसरे को भाव नहीं देते। दूसरा तो कुछ है ही नहीं हमारे सामने, हम ही सब कुछ है। और केवल दूसरे के बोले हुए का आनंद ही नहीं लेते कि लोग मेरा ही बहुत बड़ाई करे, हर जगह मैं ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूं, सब जगह मेरा फोकस रहे। फोकस में मैं रहूं सब जगह। ऐसा मन में भावना लाना, और जब दूसरा कोई बोले उसको भी अपने अंदर मन में ले जाना, आंतरिक हृदय में ले जाना और फिर उसका आनंद लेना, वाह 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 हम कितने बड़े हैं। तो ये मन की एक भावना है। और पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से हमारे आचार्य लोग इतने विनम्र है। ये जो पूज्यत्व भाव है वो हमको अपने मन में नहीं रखना चाहिए। विनम्रता रहनी चाहिए, विनय रहना चाहिए। तो अमानित्वम, मानित्वम यानी ये भावना कि हम बहुत बड़े हैं, बहुत महान हैं, और उसका आनंद अंदर से लेना और हर जगह ये अपेक्षा करना कि हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, हर जगह से हम ही को प्रशंसा मिले चारों तरफ से, ये अपेक्षा करते रहना। ये मानित्वम हुआ। और अमानित्वम इसका उल्टा हुआ, विनम्रता रखना, विनय रखना। और हम लोग उदाहरण के रूप में देख रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर हमारे आचार्य लोग हैं, वो लोग इतने विनम्र है। इतना बड़ा बड़ा काम कर दिया उन्होंने, लेकिन कहीं भी अपना सिग्नेचर नहीं दिया। आई हैव डन इट। शंकराचार्य जी ने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, इतने भाष्य लिख दिए, एक जीवन में इतना बड़ा काम करना, ये कोई अवतार ही कर सकता है, इंसान के बस की बात तो नहीं है। और उसके बाद भी उन्होंने कहीं भी सिग्नेचर नहीं डाला कि दिस इज हैविंग कॉपीराइट ऑफ शंकराचार्य, आई एम शंकराचार्य। ये नहीं, और वापस आ जाते। हाँ, इस संसार में लोग जिस तरह से उनके सारे ग्रंथों का, उनकी लेखनी का उपयोग कर रहे हैं अपने भलाई के लिए, अपने उद्धार के लिए। हाँ, अगर उनके मन में भी यह भावना होता ना तो वो वापस आ जाते, बोलते मेरा मेरा कॉपीराइट है, तुम नहीं इसको यूज कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो बोलते भाई जो चीज हमने जाना सब शास्त्रों से जाना, सब इसके अंदर तो है, वेदों के अंदर सब कुछ है, वहीं से लिया है, अपना कुछ नहीं है। कालिदास जी भी देखिए अपना ग्रंथ लिखते हैं, कुछ अपनी नाटक लेखनी वगैरह लिखते हैं, तो वहां लिखते हैं कि हमको तो थोड़ा सा संस्कृत आता है। अब सोचिए, महाकवि, संस्कृत के महाकवि कालिदास, वो बोलते हैं हमको थोड़ा सा संस्कृत आता है। तो भक्ति के लिए जरूरी है कि हमारे अंदर विनम्रता हो। विनम्रता और भक्ति साथ साथ चलती है, विनम्रता ना हो तो भक्ति भी नहीं आएगी। उसके बाद अगला जो जीवन का मूल्य, यह आंतरिक गुण भगवान बता रहे हैं हमारे अंदर होना चाहिए, अदम्भित्वम।
दंभित्वम क्या है? आप फिजिकली एक्सप्रेस करते हैं, शारीरिक रूप से ना आप अभिव्यक्त करते हैं मानित्वम को। इससे पहले अमानित्वम बोला ना, मानित्वम को शरीर के रूप में अभिव्यक्त करना, ये दंभित्वम है। मानित्वम इनर फीलिंग है, अंदर से ये बात आती है। मन में है हम अपनी प्रशंसा का मजा ले रहे हैं, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि मैं वंडरफुल हूं, मैं महान हूं, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, मेरे बराबर कोई नहीं। ये जो इनर सेंस ऑफ भावना है ना, इसको मानित्वम बोलते हैं। अंतर देखिए, अमानित्वम और अदम्भित्वम में क्या अंतर है? तो मानित्वम उसको बोलते हैं जो मन से भावना आ रही है, लेकिन जब वही भावना फिजिकली आउटसाइड एक्सप्रेस करने लगे शरीर के माध्यम से, तो इसको बोलेंगे दंभित्वम है। तो व्यक्त मानित्वम दंभित्वम हो जाता है, अव्यक्त दंभित्वम मानित्वम हो जाता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि शरीर के स्तर पर भी मुझे सभी लोगों से प्रशंसा चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को महान मानते हैं। सब लोग मेरी तरफ देखें और मेरे बारे में ही बात करें। और शरीर से भी ना, शारीरिक रूप से भी ना, इस तरह से हम अपना चाल ढाल, हाव भाव, अपना वेश, अपना ड्रेस इस तरह से रखते हैं कि ना लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहे। ड्रेस ऐसा पहनते ना जो जिससे शरीर भी ना अट्रैक्टिव लगे, आकर्षित लगे, और सब लोगों का चेहरा मेरी तरफ घूम जाए, जहां भी मैं जाऊं हेड टर्नर हूं मैं। अंग्रेजी में एक शब्द है हेड टर्नर, सभी लोगों का हेड टर्न हो जाए मेरी तरफ। तो अपने को ऐसा साज सज्जा वेशभूषा में रखना। और देखिए इतना सारे डेकोरेशन करते हैं, ब्यूटी पार्लर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया, ब्यूटी पार्लर आजकल। और लेडीज का ही नहीं, जेंट्स का भी ब्यूटी पार्लर हो गया। जेंट्स लोगों का भी मैनिक्योर पेडिक्योर सब होता है। तो मैं यहाँ ना आकर्षण का केंद्र बिंदु बना रहूं। ऐसे लोग होते हैं ना, बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, वो कहीं दिखाई नहीं देंगे, कल तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, आज प्रोग्राम शुरू हुआ, अचानक स्टेज में आएंगे, माइक को ठोकेंगे, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। तो जितने भी ऑडियंस वहां बैठे हुए हैं उनको लगेगा अरे भाई, ये लगता है पूरा प्रोग्राम इसी ने ऑर्गेनाइज किया है, जबकि इनका कोई अता पता ही नहीं था। तो वो लोग ना हमेशा अपने आप को ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना के रखना चाहते हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं किया होगा, कल तक उनका पता भी नहीं था, आज पता नहीं कहां से आ गए, किसी तरह से वॉलंटियर का बैच मिल गया उनको, और वो लग रहा है इधर जाओ उधर सब सब कर रहे हैं, एकदम बिजी बिजी वही सब करने लग रहा है। तो ये सारा काम करना ये क्या दिखाता है कि ना हम दूसरों से आकर्षण की चाह रख रहे हैं। हाव भाव अपना सब गहना वगैरह पहने हुए हैं, इस तरह से साज सज्जा ड्रेस। तो दंभित्वम का अर्थ हुआ कि हम बाहर से शारीरिक रूप से अपने वेश के माध्यम से यहाँ उसको व्यक्त कर रहे हैं, अपने पूज्यत्व भावना को, अपने कर्मों से, अपनी साज सज्जा से। और अदम्भित्वम का क्या अर्थ हुआ? इसका उल्टा हुआ दंभित्वम का। मैं किसी से यहाँ पर उम्मीद नहीं रखता हूं कि वो मेरी तरफ देखेंगे, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूंगा, मैं आकर्षण का केंद्र रहूंगा। सकारात्मक भाषा में बोले तो सिंप्लिसिटी, सादगी। अदम्भित्वम यानी सादगी बनाए रखना। अमानित्वम पॉजिटिव लैंग्वेज में बोले तो विनम्रता हो गया। अदम्भित्वम यानी सादगी बनाए रखना। ड्रेसिंग के टर्म्स में हम कैसा ड्रेस पहनते हैं, हाव भाव कैसा करते हैं, अपना चाल ढाल हमने कैसा बना रखा है, गहने क्या पहनते हैं। एक जो व्यक्ति है उसको बड़ा सिंपल रहना चाहिए, और ना पूरे भीड़ में छिपा हुआ सा रहना चाहिए। देखिए महान से महान व्यक्ति है ना इस संसार में, जो सचमुच में महान होंगे ना, उनको आकर्षण का केंद्र बनने की कोई इच्छा नहीं रहती है। ये जो छोटे मोटे लोग होते हैं ना, जिसके अंदर से जो खाली लोग होते हैं, वही लोग ना यहाँ पर ना आकर्षण का केंद्र बनना चाहते हैं। बोलते हैं ना, हिंदी में भी कहावत है, थोथा चना बाजे घना। खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है। इसलिए दंभित्वन का अर्थ हुआ कि बाहर से फिजिकली हम
यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बनना चाहते हैं, दिखाते हैं हर तरह का हाव भाव करके, ड्रेसिंग करके, गहने पहन के, ये सब। और उसके बाद तीसरा जो क्वालिटी, तीसरा जो गुण एक साधक में होना चाहिए, भगवान बता रहे हैं, वो है अहिंसा। अहिंसा यानी हिंसा नहीं करना, प्राणियों को पीड़ा नहीं पहुंचाना, चोट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, हिंसा करना। और ये सिर्फ मनुष्यों के प्रति नहीं, जितने भी प्राणी हैं इस संसार में, जितने भी प्राणी हैं, उनको पीड़ा नहीं पहुंचाना, उनको चोट नहीं पहुंचाना। और तीनों स्तर पर, 3 लेवल पर हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, करण है। 3 इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास ना, जो दूसरों को चोट पहुंचा सकता है। हथियार रखे हुए हम, पीड़ा पहुंचाने वाला हथियार पहले से है वो हमारे पास। लेकिन आप पूछ सकते हैं, नहीं नहीं स्वामी जी, आप बोल रहे हैं हथियार कहाँ है, हमारे पास कोई हथियार ही नहीं है। अरे भाई, आपका रहना ही हथियार है। भगवान ने आपके अंदर ने इनबिल्ट हथियार बनाकर भेजा है दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए। और वो भी वो 3 है, एक एक नहीं, 3 3। और ये 3 हथियार क्या है? ये 3 हथियार आपके 3 उपकरण हैं, कायिक, वाचिक, मनसा। ये हमारा शरीर ही एक हथियार है जो ना दूसरों को चोट पहुंचा सकता है। हाथ और पांव से किसी को मार सकते हैं, एक व्यक्ति किसी को मार सकता है। भगवान ने ये सब हमको अच्छी मनसा के साथ दिया है, ऑब्जेक्टिव अच्छा है, लेकिन हम इस हथियार का उपयोग गलत तरीके से करते हैं। उसी तरह से वाणी भी ना एक उपकरण है, और जानवरों के पास ये उपकरण नहीं है। इसलिए वाणी से, कठोर वाणी से जानवर किसी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकते, लेकिन मनुष्य जो है ना, वो बड़ा विलक्षण है, जिसके पास ना ये एक अद्भुत उपकरण है। ये या तो अच्छा उपयोग हो सकता है इसका, हाँ, या इसका ना भयंकर दुरुपयोग हो सकता है। आपको पता है, कठोर वाणी से किसी को चोट पहुंचाना हाथ पांव से भी मारने से भी ज्यादा खतरनाक है। आप किसी को शारीरिक रूप से चोट पहुंचा दीजिए, वो घाव तो भर जाएगा, लेकिन अगर आप वाणी से, कठोर वाणी से किसी को कुछ बोलते हैं ना, तो वो घाव ना जन्मों जन्म तक नहीं भरता। तो ये जो वाणी से हिंसा है ना, ये दूसरा उपकरण है। और जो तीसरा उपकरण है वो मन है, अंतःकरण। मानसिक रूप से भी हिंसा संभव है, विचारों के द्वारा। हम ना मन से किसी को धिक्कार रहे हैं, ये गधा है, ये खराब है, अच्छा नहीं है, घृणा कर रहे हैं, मेंटली कर्स कर रहे हैं किसी को। और याद रखिए, ये जो विचार है ना, ये बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है, बहुत ही पावरफुल फोर्स है। तो ये 3 उपकरण है एक व्यक्ति के पास, जिससे वो हिंसा कर सकता है, कायिक, वाचिक और मनसा। और इससे हिंसा नहीं करना, इसका उपयोग अच्छा करना, इसको अहिंसा बोलेंगे। और हम ये क्यों बोलते हैं कि अहिंसा जीवन का मूल्य है, एक साधक में होना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए, क्यों बोलते हैं? आप देखेंगे पतंजलि योग सूत्र में, अष्टांग योग में, अहिंसा को एक बहुत महत्वपूर्ण मूल्य माना गया है जीवन का, यम नियम में। ये जो 5 यम 5 नियम बताए गए हैं पतंजलि योग सूत्र में, अष्टांग योग में, इसको हम बोलते हैं ना 10 कमांडमेंट्स ऑफ हिंदुइज्म। क्रिश्चियन धर्म है, उसमें जीसस क्राइस्ट ने 10 कमांडमेंट्स दिया था, 10 आज्ञा दिया था। तो यहाँ पर अगर हिंदू धर्म में देखें तो वो क्या है? यम और नियम, ये 10 कमांडमेंट है हिंदू धर्म के। और गीता के 6 अध्याय में इस 10 कमांडमेंट को हमने आपको विस्तार से बताया था, पतंजलि के अष्टांग योग को विस्तार से बताया था। अगर आपको विस्तार से देखना है तो आप पीछे जा सकते हैं, यूट्यूब में सारा वीडियो है। और उसमें से पहला जो कमांडमेंट है यम नियम में, वो अहिंसा है।
10 क्या क्या है? अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। छठे अध्याय के परिचय में ही, शुरू में ही हमने अलग से इसके बारे में क्लास लिया था, अलग से आप लोगों को इसके बारे में विस्तार से बताया था। तो अहिंसा क्या है? महाव्रत है, महान व्रत है। एक आध्यात्मिक साधक को इसके प्रति कमिटेड होना चाहिए, प्रतिबद्ध होना चाहिए। हम इसको क्यों एक महान व्रत मानते हैं? देखिए, ये एक ऐसा विषय है ना, इसमें हम बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे, ये खत्म नहीं होने वाला। अहिंसा ऐसा विषय है, लेकिन हम ना यहाँ पर कुछ कुछ महत्वपूर्ण फीचर्स जो है, इसके लक्षण जो है वो देखेंगे। क्या महत्व है इसका? पहला महत्व बड़ी सिंपल है। सिंपल क्या है? हमको दूसरों के साथ वो काम नहीं करना चाहिए जो हम नहीं चाहते कि दूसरे हमारे साथ करें। आई शुड नॉट डू what I do not expect others to do to me. वेरी सिंपल लॉ, बहुत ही आसान सा नियम है। हम नहीं चाहते कोई भी प्राणी हमको चोट पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। यहां तक कि हम ये तक नहीं चाहते कि ना मच्छर भी हमको काटे। हम नहीं चाहते कि कोई भी हमको चोट पहुंचाए, पीड़ा पहुंचाए। और ये एक यूनिवर्सल लॉ है, सार्वभौमिक नियम है, और ये बड़ी प्रकृति है, ये मनुष्य की प्राकृतिक अपेक्षा है। इसको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं हमको, ये अंदर से ही आता है कि कोई हमको चोट ना पहुंचाए। ये किसी को सिखाने की जरूरत है क्या? नहीं, प्राकृतिक है, नेचुरल एक्सपेक्टेशन है। और क्या एक्सपेक्टेशन है? नोबडी शुड हर्ट मी, कोई भी मुझे नुकसान ना पहुंचाए, चोट चोट ना पहुंचाए। तो इसका क्या अर्थ हुआ? ये सिर्फ मेरी ही प्राकृतिक अपेक्षा नहीं है, ये सभी लोगों की प्राकृतिक अपेक्षा है कि मैं उनको चोट ना पहुंचाऊं। तो ये एक सार्वभौमिक नियम हो जाता है। इसलिए हमको इस नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये नियम सबके लिए समान है। दयानंद स्वामी जी बड़े सुंदर तरीके से बोलते थे कि ना, हमको ना ये सार्वभौमिक नियम के विरुद्ध अपने पीठ को नहीं रगड़ना चाहिए, नहीं तो पीठ ही छिल जाएगा अपना। यानी कि उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। अगर हमको मन की शांति चाहिए, अगर हम इसके विरुद्ध जाएंगे तो हमारा मन हमेशा अशांत रहेगा। किसी भी समय अगर हम इस यूनिवर्सल नियम को वायलेट कर रहे हैं, इसका उल्लंघन कर रहे हैं, हाँ, तो ये हमारी मन की शांति को छीन लेगा। इसी को धर्म बोलते हैं। धर्म के विरुद्ध अपना पीठ रगड़ोगे तो अपने को ही चोट पहुंचाओगे। आई एम हर्टिंग माई सेल्फ। और दयानंद स्वामी जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते थे। वो बोलते थे कि अगर आपको ये जानना है, हाँ, तो एक बड़ा सुंदर उदाहरण है कि ये कितना महत्वपूर्ण है, जानना है ना, कितना महत्वपूर्ण है इसका पालन करना। आप देखिए, ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, खासकर इमली का पेड़ देखेंगे, इमली के पेड़ की डालियां और वो सब ना बड़े रुखड़ा होता है। अगर आप पतला कपड़ा पहने हैं और जाकर उसमें से अपने आप को रगड़ेंगे इमली के पेड़ में, तो ना आपको चोट पहुंचेगा, आपका वो जो नया कपड़ा है ना वो भी फट जाएगा। तो इस तरह से जो रुखड़ा पेड़ है उसके विरुद्ध अगर लड़ेंगे, रगड़ेंगे अपने आप को, तो नुकसान हम ही को होने वाला है, वो पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जितनी तीव्रता से आप अपने आप को रगड़ेंगे, उतनी ही तीव्रता से आप अपने आप को चोट पहुंचाएं। जब हम पेड़ के विरुद्ध अपने आप को रगड़ते हैं तो पेड़ को कुछ नहीं हो रहा, हम अपने आप को चोट पहुंचा रहे हैं। तो ये जो धर्म है ना, ये सार्वभौमिक नियम है ना, वो ना इमली के पेड़ जैसा है, रुखड़ा पेड़ जैसा है। अगर हम इसके विरुद्ध अपने आप को रगड़ेंगे ना, तो चोट अपने आप को ही पहुंचाएंगे, हमारा पीठ छिल जाएगा। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए अहिंसा का पालन कीजिए, ये जरूरी है। अगर हमको अपने आप को बचाना है तो अहिंसा जो धर्म है उसका पालन कीजिए।
क्योंकि अगर आप इसका पालन करते हैं तो आप ना सार्वभौमिक नियम का पालन करते हैं, जो धर्म है, जिसको दूसरे शब्दों में धर्म बोला जाता है, उसका पालन करते हैं। ये एक बहुत बड़ा महत्व है इसका। दूसरा महत्व क्या है? अहिंसा का पालन करने के लिए दूसरा महत्व हमको क्या जानना चाहिए? कि पूरी दुनिया जो है ना, वो बैंक की तरह है। पूरी दुनिया में जो भी योगदान दे रहे हैं, वो जाकर हमारे खाते में जमा हो जाता है। और अभी जो हम खाते में जमा करेंगे, वही बाद में निकाल सकते हैं ना। अगर हम यहाँ पर खाते में हिंसा जमा कर रहे हैं तो हिंसा ही निकालेंगे। दुनिया में हिंसा जमा करो, दुनिया रूपी बैंक में, तो आप निकालोगे क्या? मिलने वाला क्या है आपको वापस? हिंसा ही मिलने वाला है। भविष्य में आगे जाकर कोई ना कोई हिंसा हमारे साथ होगा। आई गेट फ्रॉम द वर्ल्ड व्हाट आई गिव टू द वर्ल्ड। मुझे दुनिया से वही मिलता है जो मैं दुनिया को देता हूं। अगर मैं यहाँ करुणा दूंगा, प्रेम दूंगा, दुनिया के साथ प्रेम बांटूंगा, तो मुझे भी ना यहाँ प्रेम मिलेगा। और अगर मैं दुनिया को हिंसा दूंगा, तो आई गेट बैक दैट ओनली। वापस मुझे वही मिलने वाला है। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि मुझे चोट ना पहुंचे, मुझे परेशानी ना हो दुनिया से, तो मुझे ना दुनिया में अहिंसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। क्योंकि हमको वापस वही मिलने वाला है जो हम यहाँ जमा कर रहे हैं। हिंदी में कहावत है ना, जो बोओगे वही तो काटोगे। जो यहाँ पर बोएंगे वही काटेंगे। बोए पेड़ बबूल का तो फूल कहाँ से होए? और वो भी यहाँ पर जितना हम देंगे ना, वो कई गुना बढ़कर वापस हमको मिलेगा। ये नहीं कि हमने थोड़ा हिंसा किया तो हमको थोड़ा ही मिलेगा। थोड़ा हिंसा किया तो 4-5 गुना बढ़कर हिंसा मिलेगा। इसलिए अहिंसा महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे अपनी अच्छाई के लिए। दूसरों के लिए हमको इसका पालन नहीं करना, अपना अच्छाई चाहते हैं तो करना। भविष्य के लिए अगर हमारा सब कुछ ठीक रहे, तो जरूरी है कि हम अहिंसा का पालन करें। और तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण, मनोविज्ञान की दृष्टि से, वेदांत की दृष्टि से, ये है कि ना, ये एक मनुष्य में बड़ी प्राकृतिक इच्छा हो जाती है, प्रतिक्रिया हो जाती है, नेचुरल है, दूसरों को चोट पहुंचाना। दूसरों को चोट पहुंचाना बहुत बहुत नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है हमारे लिए। और ये हम कब करते हैं? दूसरों को चोट कब पहुंचाते हैं? आप इसके पीछे का ना मनोविज्ञान देखिए, ये हम कब करते हैं? दूसरों को चोट हम कब पहुंचाना चाहते हैं? हमको यहाँ पर ना वातावरण से अपेक्षाएं हैं, अपने परिवार के सदस्यों से हैं, अपने पड़ोसियों से हैं, अपने सरकार से है। हमको यहाँ पर अपेक्षाएं हैं। और ये जो अपेक्षाएं हैं, दूसरे शब्दों में इसी को राग द्वेष बोलते हैं। अगर ये पूरी हो जाए ना, तो मैं बड़ा कंफर्टेबल हूँ, आराम से हूँ, खुश हूँ, वातावरण से खुश हूँ, आनंद ले रहा हूँ। लेकिन ज्यादातर समय क्या होता है, हमारी जो ये अपेक्षाएं हैं ना, वो पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि दूसरे और जो लोग हैं ना, वो मेरे हिसाब से तो चलेंगे नहीं। जो मैं अपेक्षाएं करता हूँ, वो उल्टा ही होता है। दूसरे लोग हैं, उनकी अपनी इच्छा शक्ति है, उनको भगवान ने दिया है, कर्म करने की स्वतंत्रता उनको भी दी है। दुर्भाग्यवश ये मुझे है तो दूसरों को भी ये प्राप्त है, कर्म करने की स्वतंत्रता भगवान ने दी है दूसरों को। अगर भगवान ने मुझे कर्म करने की स्वतंत्रता दी होती और दूसरों को नहीं दी होती, तो ये तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा है नहीं। इसलिए ज्यादातर समय क्या होता है, मेरी जो अपेक्षाएं हैं ना, वो पूरी नहीं होती। और जितना हम बड़ा होते जाते हैं ना, उतनी ही ज्यादा ही अपेक्षा और होते जाती है हमारी। और ये सारी अपेक्षाएं जितना हम बड़ा होते जाते हैं, उतना सूक्ष्म से सूक्ष्म होती जाती है, फाइनर होती जाती है। ये फाइनर से क्या मतलब है आपका? सूक्ष्म अपेक्षा से क्या मतलब है? यहाँ पर ना जब आप बोलते हैं ना, मुझे ना वो ग्रीन कलर का शर्ट ही चाहिए, तो अपेक्षा क्या होती है कि ना ग्रीन कलर का शर्ट ऐसी, ठीक है, कोई भी ग्रीन कलर लाके दे दिया, नहीं चलेगा। आप देखिए पेड़ में भी ना, हर एक पेड़ में ग्रीन कलर अलग हो जाता है।
तो उनका अपेक्षा वहां तक हो जाता है, ये ग्रीन नहीं, ये ऐसा ही वाला ग्रीन चाहिए मुझे, ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है। इसको बोलते हैं फाइनर एक्सपेक्टेशन। अगर वो भी मेरा पूरा नहीं हुआ ना, ग्रीन कलर आ गया लेकिन मेरे हिसाब से ग्रीन कलर नहीं आया, तो ना मैं क्रोधित हो जाता, गुस्सा हो जाता, मेरा इच्छा पूरा नहीं हुआ। तो जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो प्राकृतिक परिणाम ये होता है कि मैं चोटित होता हूं, मुझे चोट पहुंचता है। कोई भी इच्छा पूरा नहीं होना यानी मुझे चोट पहुंचना। और एक बार मुझे चोट पहुंचता है, मैं चोटिल होता हूं, तो मेरा तुरंत का प्रतिक्रिया क्या होता है? मैं ना उस वस्तु को चोट पहुंचाऊंगा जो मेरे चोट पहुंचाने का कारण है। जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति है जिसने मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं किया, जो भी वातावरण है जो मेरे हिसाब से नहीं हुआ, उस व्यक्ति को चोट पहुंचाऊंगा, अपनी प्रतिक्रिया दूंगा चोट पहुंचा के। तो यहाँ पर मनोविज्ञान क्या है? एक जो चोटित व्यक्ति होता है ना, वही दूसरों को चोट पहुंचाएगा। जो अंदर से चोट खाया व्यक्ति होता है ना, वही दूसरों को चोट पहुंचाएगा। और इसमें ज्यादा कोई अंतर भी नहीं होता है कि चोट पहुंचाए तो थोड़ा दिन रुके उसके बाद चोट पहुंचाएगा, नहीं, तुरंत वो प्रतिक्रियाएं होती है। बच्चे ने कोई गलती कर दी, बस तुरंत क्रोधित हो गए, डांट दिया, बोल दिया कुछ। तो ये जो प्राकृतिक प्रतिक्रिया वाला हिंसा है ना, ये नहीं होना चाहिए। और ये संभव कब है? एक ही शर्त पर ये संभव है कि ना हो। हिंसा प्राकृतिक हो जाती है जब कोई हमारे अनुसार, हमारी अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार नहीं करता, उस समय ना हम प्रतिक्रिया देते हैं। और ये जो प्राकृतिक प्रतिक्रिया है ना, ये रुकना चाहिए। और ये संभव है एक ही शर्त पर। और आपको पता है वो शर्त क्या है? मेरा मन संवेदनशील हो जाना चाहिए। और मेरा मन इतना संवेदनशील हो जाना चाहिए कि जब हम दूसरे को हर्ट करें, चोट पहुंचाए, तो मेरा जो संवेदनशील मन है वो दूसरे को जो पीड़ा हो रही है उसका समान अनुभव कर सके। और हमको बड़ी अच्छी तरीके से इसका अनुभव करना होगा। हाँ? एक संवेदनशील व्यक्ति वो है जो सिर्फ अपनी ही पीड़ा का अनुभव नहीं करता, किंतु दूसरे की पीड़ा का भी समान रूप से अनुभव करता है। और एक बार मैं दूसरों की पीड़ा का अनुभव करने लगूंगा तो क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? जब भी मैं क्रोधित होता हूं और मैं प्रतिक्रिया के रूप में दूसरों को चोट पहुंचाता हूं, सिर्फ यही नहीं होता कि दूसरा व्यक्ति को चोट पहुंचता है। अब ये होता है कि दूसरा व्यक्ति को जब चोट पहुंचता है ना, तो उसका पीड़ा सिर्फ उसको नहीं होता, मुझे भी हो रहा है। मैं भी उस पीड़ा से गुजरता हूं। जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को मार देती है, और माँ जब अपने बच्चे को मार देती है ना, तो फिर ना पीड़ा सिर्फ बच्चे को नहीं होता, माँ को भी होता है। माँ को भी उस तरह का पीड़ा होता है। क्यों होता है? क्योंकि माँ और बच्चे जुड़े हुए एक दूसरे से। माँ का मन बच्चे को लेकर बड़ा संवेदनशील होता है। तो इससे क्या होगा कि एक जो संवेदनशील मन है, अगर वो दूसरों को चोट पहुंचाता है, तो ये ऐसे ही है कि वो अपने आप को चोट पहुंचा रहा है। एक संवेदनशील व्यक्ति, एक संवेदनशील मन, दूसरों को चोट पहुंचाना यानी अपने आप को पीड़ा देना। और हम कभी भी अपने आप को पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहेंगे। और क्योंकि हम अपने आप को पीड़ा पहुंचाना नहीं चाहते, हम ना दूसरों को पीड़ा नहीं देंगे। क्योंकि दूसरों को हम पीड़ा देंगे तो वो तो पीड़ा मुझे ही पहुंचेगा, क्योंकि मेरा मन संवेदनशील है। तो आप देख रहे हैं ना मनोविज्ञान, इसके पीछे का मनोविज्ञान। एक बार हम एक संवेदनशील व्यक्ति बन जाते हैं तो ना हमारे में ये क्षमता आ जाती है कि ना हम कभी भी जब दूसरों को ये चोट पहुंचाएंगे, जब जिस समय भी पहुंचाएंगे, तो ना हमारे रातों की नींद हराम हो जाएगी।
हमको बार बार ये याद आएगा, रात भर नींद आएगा नहीं, क्यों ना, क्योंकि हमने उसको चोट पहुंचाया, हमको वो पीड़ा समझ में आ रहा होगा, हमको अपमानित महसूस हो रहा होगा, हमको डिस्टर्ब महसूस हो रहा होगा, रात रात की नींद नहीं आएगी हमको। अगर दूसरा व्यक्ति ये हमको बोल भी देता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमने ऐसा बोल दिया तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मेरा मन इतना सेंसिटिव है, इतना संवेदनशील हो गया है ना, कि वो इसको स्वीकार नहीं कर पाता। तो अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का पालन करने के लिए जरूरी है कि मेरा मन संवेदनशील हो जाए। मनोविज्ञान की भाषा में इसको एक शब्द दिया गया है, एक नाम दिया गया है, इसको बोलते समानुभूति। सहानुभूति नहीं, दूसरों को पीड़ा पहुंचे तो सहानुभूति होती है हमको ना, वो नहीं, समानुभूति, जैसा वो अनुभव कर रहा वैसा हम अनुभव करते। इसका विकास हमको अपने अंदर करना पड़ेगा, तभी जाकर ना हम अहिंसा का पालन कर सकते हैं। मुझे अपने मन को सेंसिटिव बनाना पड़ेगा, संवेदनशील बनाना पड़ेगा। और इसका वेदांत से क्या संबंध है पता है, अगर हम ऐसा करेंगे तो? वेदांत बड़ी सूक्ष्म विषय है, यहाँ ब्रह्म का ज्ञान दिया जा रहा है। अगर आपका मन संवेदनशील नहीं होगा तो सूक्ष्म चीजों को पकड़ नहीं सकता। इसलिए अगर आपको शास्त्रों का ज्ञान लेना है, वेदांत को समझना है, तो एक संवेदनशील मन चाहिए। हाँ? और अहिंसा का पालन करके वो संवेदनशील मन हमको मिलता है, या फिर संवेदनशील मन बना के अहिंसा का हम पालन कर सकते हैं। अगर हम न्यूज में भी कहीं पढ़ेंगे ना, अखबारों में भी कहीं पढ़ेंगे कि कहीं पर हिंसा हो गया, इतने सारे लोग मर गए ना, तो ना उसका जो पीड़ा है वो मेरे मन के अंदर होगा, मुझे वो पीड़ा का अनुभव होगा कि इतने लोग मर गए। अगर मेरे मन में ऐसा सब जानकर भी, इस तरह की चीजें जानकर भी पीड़ा नहीं होता ना, तो ऐसे मन को स्थूल मन बोलते हैं। एक जो स्थूल मन है ना, एकमात्र ऐसा ही मन ना आराम से किसी को भी चोट पहुंचा सकता है। एक स्थूल मन आराम से किसी को चोट पहुंचा सकता है, एक संवेदनशील मन नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो चोट पहुंचाएगा तो खुद भी चोटित होगा। इसलिए किसी ने बोला है ना कि अपराध स्वयं ही एक संवेदनशील मन वाले व्यक्ति का दंड बन जाता है। अगर उसने कोई अपराध किया, किसी को हिंसा पहुंचाई, वो तो उसका वो दंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पीड़ा तो उसी को मिलने वाला है, दंड तो मिल ही गया। लेकिन एक स्थूल मन के लिए अगर किसी को पीड़ा पहुंचता भी है ना, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मार दो किसी को भी, कितने लोग मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं। इसलिए हमको क्या जरूरत है यहाँ पर? सूक्ष्म बुद्धि ही। इसलिए अहिंसा जो है एक बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है, अहिंसा परमो धर्म। और उसके बाद दूसरा जो मूल्य है वो है शांति। ये जो शब्द है शांति, इसका बहुत सारा अर्थ है। हाँ, कुछ एक अर्थ जो है वो हम देखेंगे। एक जो अर्थ है शांति का, वो है ना, हमको मानसिक प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त हो गई है, ताकि ना मेरा मन डिस्टर्ब ना हो जब भी कोई अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है। ये अहिंसा का ही एक विस्तारित रूप है। जब मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है तो मैं चोटित होता हूं, और जब मैं चोटित होता हूं तो मेरी तुरंत की प्रतिक्रिया ये होती है कि मैं ना हिंसा करता हूं। तो हिंसा कब होता है? जब मैं चोटित होता हूं, मेरी अपनी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती। शांति का क्या अर्थ हुआ? मानसिक प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर लेना, ताकि ना ये जो वातावरण है ना, उसमें ये क्षमता नहीं रहेगी कि मेरे मन को डिस्टर्ब कर सके। तो इस तरह का प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर लेना, ताकि हम बाहर की बदलती परिस्थितियों से डिस्टर्ब ना हो। बाहर वातावरण, यहाँ पर मौसम अच्छा नहीं हुआ है, ठंडा गर्मी, गर्मी लग रहा, बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी और ठंडा लगेगा तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। पता चला बहुत ठंडा हो गया तो हम कपड़ा वपड़ा पहन के रजाई में घुस के बैठे, कोई काम ही नहीं हो रहा। ये हमारे पर असर डालेगा। कोई भी बाहर चीजें होती है,
बाहर मौसम का बदलाव हो रहा है, व्यवहार में किसी का बदलाव हो गया, बाहर अपने परिवार के सदस्य है, समाज में लोग हैं, व्यवहार में बदलाव हो गया, या फिर आर्थिक बदलाव हो गया, कोई नुकसान हो गया। बहुत सारे बदलाव है यहाँ पर, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। ये उतार चढ़ाव मुझे डिस्टर्ब न कर पाएगी, ऐसा अगर हम अपने मन को बना लेंगे, प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर लेंगे, इसको बोलते हैं शांति। जिस तरह एक व्यक्ति को शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त है, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होता है, कोई भी यहाँ पर बीमारी आ रही है ना शहर में, अगर हमारा शरीर अंदर से प्रतिरोधक क्षमता लिए हुए है, इम्यूनिटी है अंदर, तो ना कोई भी बीमारी यहाँ अगल बगल होगी ना, वो हमको असर नहीं करेगी। देखिए अभी भी ना ये वातावरण में ना कीटाणु फैले हुए हैं, लेकिन हमारे शरीर में ऐसी प्रतिरोधक क्षमता है कि वो कीटाणु असर नहीं करते हमको। यहाँ पर टीबी की बीमारी है, टीबी की बीमारी बोलते हैं खांसने से, छींकने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। तो एक डॉक्टर ने क्या किया, 20 व्यक्तियों को बुलाया और 20 व्यक्तियों के सामने एक एडवांस टीबी के मरीज को खड़ा कर दिया कि अब ना तुम इसके सामने छींको, इसके मुंह में छींको, इसके सामने छींको, ताकि 20 को ना टीबी हो। देखते हैं कि इससे क्या होता है। हम लोगों को नहीं करना है, ये तो ऐसा बताने के लिए बताया गया है, एक उदाहरण के रूप में। तो 20 व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया, 20 स्वस्थ व्यक्ति, उसके सामने एक एडवांस टीबी का मरीज, वो सबके मुंह के सामने जाकर छींकता है, खांसता है। लेकिन बाद में डॉक्टर देखते हैं कि ना सभी 20 को 20 के जो 20 लोग थे ना, उन सभी को कोई ये टीबी की बीमारी नहीं हुई। क्यों? उसमें से ना 2 लोगों को सिर्फ हुई। क्यों? क्योंकि बाकी जो 18 लोग थे ना, उसके अंदर ना शरीर में प्रतिरोधक क्षमता थी, तो इसलिए वो प्रभावित नहीं हुए। इस तरह से उनके शरीर में ये प्रतिरोधक क्षमता है। ऐसे ही प्रतिरोधक क्षमता हमारे मन में होना चाहिए। बाहर का कोई भी उतार चढ़ाव है, वो हमारे मन को डिस्टर्ब नहीं करे, इसको बोलते हैं शांति ही। तो आज समय हो गया बहुत, और हम आपका धैर्य का परीक्षा नहीं लेंगे समय को और आगे बढ़ाते हुए, तो यहीं पर विराम देते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।